कांग्रेस की मीटिंग से बड़ी खबर, पप्पू यादव के लिए बड़ा फैसला। कांग्रेस पार्टी ने पप्पू यादव के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है और ऐतिहासिक फैसला यह है कि कांग्रेस पार्टी ने पप्पू यादव को पहली बार अपनी मीटिंग में बुलाया है। और जिस तरह से पटना से एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद गोदी मीडिया ने पूरी तौर पर तहलका मचाया था और पप्पू यादव को ट्रोल कर रहे थे, लेकिन अब यह साफ साफ कांग्रेस पार्टी ने गोदी मीडिया के मुंह पर तमाचा मारा है। और यह तमाचा कांग्रेस पार्टी ने पप्पू यादव को अपनी खास मीटिंग में बुला करके तमाचा मारा है और पप्पू यादव को पहली बार अपने ही काम की मीटिंग के लिए बुलाया और पप्पू यादव की हर बात सुनी गई है। और तेजस्वी यादव के लिए सबसे बुरी खबर यह है कि तेजस्वी यादव के लिए जो बातें, जो शर्तें पप्पू यादव ने रखी है मीटिंग में, इसके लिए तेजस्वी की जो सरकार है, तेजस्वी की जो सपना है, वो सपना पूरी तरह से धराशायी बन करके रहने वाला है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि एक वीडियो के जरिए से पप्पू यादव को ट्रोल किया जा रहा था और आरजेडी ने जिस तरह से अपमान किया पप्पू यादव की, अब उसका बदला ले लिया है। और कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में पप्पू यादव ने 3 ऐसे बड़े शर्तें रखी हैं, जो 3 बड़े शर्तों के जरिए से कांग्रेस पार्टी के लिए भी गदगद है और तेजस्वी यादव के लिए सबसे बुरी खबर है। कांग्रेस पार्टी के मीटिंग में पप्पू यादव ने 3 बड़े शर्तें रखी है। उनमें से पहला शर्त यह है कि अगर राजद कांग्रेस के सम्मानजनक सीट नहीं देते हैं तो समझौता करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी आप अकेले चुनावी मैदान में आ सकते हैं। हम आपके लिए तैयार हैं, पूरी पार्टी आपके लिए तैयार है। और यूं कहिए कि पूरे तौर पर सम्मानजनक सीट दी जानी चाहिए। 45 और 40 और 50 सीटों पर कांग्रेस पार्टी मानने के लिए बिल्कुल तैयार ना हो। यह पप्पू यादव के सुझाव है कांग्रेस पार्टी को। और इस मीटिंग में राहुल गांधी खुद शामिल थे। इस मीटिंग में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी शामिल थे और यह समझौता नहीं करने के लिए कहा गया है कि पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़े थे, जबकि उस वक्त कमजोर थे, और इस बार मजबूत है। इस बार 70 सीटें इससे ज्यादा होनी चाहिए। उन्होंने एक शर्त और रखी है कि कोसी और सीमांचल क्षेत्र में सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सीमांचल एरिया में कमजोर है, यह अलग बात है, लेकिन पप्पू यादव के दबदबा है और पप्पू यादव अनुभवी नेता, सीमांचल को अच्छी तरह परखते हैं। सीमांचल के हर वोटर को पप्पू यादव जानते हैं, इसलिए कहा कि कोसी क्षेत्र में 24 सीटें आती है। ये 24 सीटें में ज्यादातर सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलनी चाहिए। ये दूसरी शर्त है। तीसरी बड़ी शर्त उन्होंने रखा है कि महागठबंधन को सीएम कैंडिडेट घोषित चुनाव से पहले नहीं किया जाना चाहिए। चुनाव के बाद भले ही आप कर दें, लेकिन चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित बिल्कुल ना करें। ये एक 3 जो शर्तें हैं, ये आरजेडी को लेकर ले डूबने वाली शर्तें हैं और आरजेडी के सपना को धराशायी करने वाली शर्तें हैं। और यह शर्त उन्होंने रखा राहुल गांधी के सामने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सामने, प्रियंका गांधी के सामने। ये 3 बड़े शर्तों के साथ कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए पप्पू यादव ने मीटिंग में बातें रखी। और इस मीटिंग में और भी कई लोग शामिल थे। बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम शामिल थे, बिहार के पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के अखिलेश प्रसाद सिंह वो भी शामिल थे, और तो और बिहार प्रदेश कृष्ण अल्लावरू जो प्रभारी है ये भी शामिल थे, और कद्दावर कई बिहार के कई बड़े नेता, कई एमएलए, कई एमपी शामिल थे उसके अंदर। और कांग्रेस पार्टी के लिए और पप्पू यादव के लिए सबसे बड़ी और सबसे बड़ी जीत यह है कि उन्हें अब मीटिंग में बुलाया गया है। कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ है। यह सबसे बड़ी जीत है पप्पू यादव के लिए कि उन्हें कांग्रेस पार्टी ने अपनी मीटिंग में बुलाया और कांग्रेस पार्टी के लिए 3 बड़े शर्त रखी। इन 3 बड़े शर्तों का मतलब यह है कि इन्होंने, पप्पू यादव ने सीधा तौर पर बदला लेने की कोशिश की और ये 3 बड़े शर्तें आरजेडी के लिए सबसे घातक शर्तें हैं और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए ये 3 बड़े शर्तें ही काफी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही।